राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने नहीं जा रही हूँ, कुछ बताने जा रही हूँ, सुनते रहिए। लाल रंग की चुनरी से सजा है माँ का दरबार, हर्षित हुए हम, पुलकित हुआ संसार, नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए आपके द्वार, मुबारक हो आपको चैत्र नवरात्रों का त्यौहार। तो दर्शकों, आपको सभी को, आप पूरे परिवार को, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से और आदित्य परिवार की तरफ से और संजीव जी की तरफ से नवरात्रों की बहुत 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 बधाई हो। जी हाँ, नवरात्रे जो है आपको पता ही है कि साल में 4 बार आते हैं नवरात्रे, और साल में 4 बार, 2 बार गुप्त तरीके से आते हैं और 2 बार जो है, एक बार चैत्र नवरात्रे और एक बार शारदीय नवरात्रे। तो चैत्र नवरात्रे हैं और चैत्र नवरात्रे जो हैं वो बड़े खास होते हैं क्योंकि होली के बाद आते हैं, और होली के बाद जब चैत्र नवरात्रे आते हैं तो विक्रम संवत की शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रों से, और 2078 की आपको, विक्रम संवत 2078 की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये जो वर्ष है ये आपके जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर आए, आपके जीवन के सभी समस्त दुखों को, सभी दुख तकलीफ़ों को जो है ये वर्ष जो है माँ के आशीर्वाद से सभी दुख तकलीफ़ें आपकी जो हैं छू मंतर हो जाएं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 13 अप्रैल को नवरात्रे शुरू हैं और 21 अप्रैल तक उसका समापन होगा, और 22 अप्रैल को जो है वो दशमी होगी। तो नवरात्रे जो हैं वो मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, 13 अप्रैल को है मंगलवार, और नवरात्रे मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, और माँ आ रही है घोड़े पर सवार होकर। जी हाँ, माँ जब भी घोड़े पर सवार होकर आती है तो क्या होता है कि जब भी सत्ता में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, मौसम के अंदर थोड़े से, जैसे उस साल में गर्मी जो है आपको ज़्यादा पड़ेगी, तो इसका आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। और वैसे भी कोरोना भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको डबल थोड़ा ध्यान रखना है, गर्मी से भी और कोरोना से भी। और माँ जो है लेकिन सभी की मुरादें जो हैं वो पूरी करेगी। तो हमें इस प्रकार से माँ के नवरात्रों में आपको घट स्थापना कब करनी है और किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, और क्या क्या आपको 9 दिनों के क्या वो 9 उपाय हैं जिनसे आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, वो सभी उपाय मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। लेकिन आपको सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि शुभ मुहूर्त कब है घट स्थापना का। आपको पता है कि मंगलवार वाले दिन ही जो है वो घट स्थापना होगी, और ये घट स्थापना का जो मुहूर्त है सुबह 5:24 से 10:14 तक का होगा घट स्थापना का मुहूर्त। घट स्थापना का मुहूर्त होगा और चौघड़ियाँ का मुहूर्त होगा, और ये मुहूर्त जो है वो शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो 5:24 से लेकर 10:40 तक आप कभी भी घट स्थापना जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको घट स्थापना किस प्रकार से करनी है, मेन ये होता है कि घट स्थापना किस प्रकार से करनी है। तो आपने जो है एक कलश लेना है। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप मिट्टी का ले लें, चाहे आप तांबे का ले लें, चाहे आप पीतल का ले लें, चाहे आप स्टील का ले लें, या फिर आप जो है सोने का ले लें, चांदी का ले लें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो स्टील का ले लेते हैं। स्टील के लेने से अच्छा तो आप मिट्टी का कलश ले लीजिए, उससे ही आपको जो है बहुत बढ़िया रहता है। और कलश लें, कलश के अंदर आपने क्या किया कि कलश लिया और आपने जो है एक पटरा आपने अपने घर में बिछाया, नीचे की तरफ अपने मंदिर में आपने जो है एक लाल रंग का आसन बिछाया, लाल रंग का कपड़ा बिछाया, उस पर आपने थोड़े से चावल अक्षत रखे, उसके ऊपर आपने जो है वो कलश को रखना है। अब आपने क्या करना है, कलश को जो है आपने उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल डालना है, और गंगा जल के बाद आपने नॉर्मल जल से उसे कलश को भर देना है, और उसमें आपने डालनी है एक सुपारी, एक सिक्का चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 5 रुपये का हो या 10 रुपये का हो, लेकिन एक सिक्का आपने ज़रूर डालना है। अगर आपके पास सोने की कोई गिन्नी है तो बस सोने पे सुहागा ही हो जाएगा, तो वो ज़रूर डाल दीजिए। गंगा जल से उसे भर दीजिए, और एक हल्दी की गांठ आपने उसमें डालनी है, और आपने उसमें फूल डालने हैं। अब आपने जो कलश लिया है उस कलश पर आपने मोली बांध देनी है।
अब हम उस कलश पर मोली बांधेंगे और उस कलश के ऊपर आप हल्दी से या रोली से आप उस पर स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाइएगा, जो स्वास्तिक बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसी प्रकार से आपको स्वास्तिक जो है वो बनाना है। उसके बाद आपने उस कलश पर रखने हैं आम के पत्ते। आम के पत्ते आपने उस कलश पर सजाने हैं और वो आम के पत्ते 5 हों, 7 हों, 9 हों या 11 हों, इस प्रकार से आपने रखने हैं। उसके ऊपर आपने रखना है एक नारियल। एक नारियल आपने उसके ऊपर रखना है और नारियल पर आपने चुन्नी लपेट देनी है लाल रंग की। जी हाँ, लाल रंग की चुन्नी आपने जो है नारियल पर लपेट देनी है और उस पर एक ही बार आपने कलावा बांधना है। बार बार उसके ऊपर कहीं 7 बार, 9 बार, 10 बार कलावा मत बांधिएगा। चुन्नी के ऊपर एक ही बार कलावा जो है वो बांधना होता है। और जो जटा वाला नारियल आप लेंगे, नारियल जो है वो आपको पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है। खाने वाला नारियल जो है वो नहीं लेना है और श्रीफल भी नहीं लेना है। जटा वाला नारियल ही आपको जो है वो लेना है। फिर आप घट की स्थापना करेंगे और घी का दिया जलाएंगे माँ के आगे। और जो लोग खेतरी बीजते हैं वो लोग मिट्टी के कसोले में जो है उसमें आप जो है खेतरी के बीज जो हैं वो आप जो है बो सकते हैं। और वैसे तो लोग शारदीय नवरात्रों में खेतरी ज़्यादा बीजते हैं, लेकिन कई लोग चैत्र में भी बीजते हैं। तो अगर आप बीजते हैं तो आप लोग बीज सकते हैं। और उसके बाद अब आपका क्या है कि 13 से 21 अप्रैल तक माँ का आह्वान आपको करना है। और आपको जो है सभी इस दिन आपने जो है जो भी आपके नवरात्रे पड़ते हैं 13 अप्रैल को, 14 को, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, आपने किसी की भी मन से निंदा नहीं करनी है। आपने झूठ नहीं बोलना है। आपने अपने घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। कलेश का माहौल नहीं बनाना है। सात्विक रहिएगा। इसमें आपको कोई नॉन वेज वगैरह नहीं खाना है। मीट, अंडा, शराब से आपको परहेज रखना है। माँ के नवरात्रों में माँ का आह्वान करना है। माँ के नवरात्रों में रोज़ जिस माँ का आपका जो है आवाहन आप करेंगे, जिस माँ का नवरात्रा रखेंगे, जैसे 13 अप्रैल को माँ शैलपुत्री को याद करेंगे, 14 अप्रैल को ब्रह्मचारिणी की स्थापना करेंगे, 15 को चंद्रघंटा, 16 को कुष्मांडा, 17 को स्कंद माता, 18 को माँ कात्यायनी, 19 को कालरात्रि और 20 को 8वें नवरात्रे वाले दिन महागौरी और 21 को सिद्धिदात्री की आप पूजा करेंगे। और दशमी में जो है आप जो भी चीज़ें होंगी वो आप उसी प्रकार से उन सब चीज़ों को, जैसे कि आप खेतरी को करते हैं वो सब मैं आपको वो भी बाद में आपको सारे चीज़ों में आपको बताती रहूँगी। और आपने माँ पर आपने क्या चढ़ाना है। देखिए माँ जो है आपके लिए मोगरा चढ़ा सकते हैं, इत्र की शीशी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, बिंदी चढ़ा सकते हैं, चूड़ियाँ आपको खुद भी नई चूड़ियाँ पहननी है। और या फिर आपकी जो करवा चौथ की चूड़ियाँ होती हैं वो भी आप पहन सकते हैं। और आज के दिन जो है आपने बिंदी ज़रूर लगानी है। हर नवरात्रे में आपने बिंदी ज़रूर लगानी है और कृपया करके तैयार होकर रहिएगा इस दिन। और आपने क्या माता पर नहीं चढ़ाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और जो है आपने आंवला नहीं चढ़ाना है। माता पे कभी भी आंवला नहीं चढ़ाते, आंवले के फूल, आंवले के बीज नहीं चढ़ाते, तुलसी नहीं चढ़ाते, दुर्वा नहीं चढ़ाते। माँ पर जो है आक का, मंदार का फूल कभी नहीं चढ़ाना होता। तो देखिए जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार नहीं घोड़े पर सवार। जी हाँ, इस बार माँ आ रही है घोड़े पर सवार। माता रानी आ गई, होगी अब हर मुराद पूरी, हरने सारे दुखों को माता रानी शेरा वाली आ गई। जी हाँ, नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नवरात्रे आपके जीवन में, ये चैत्र नवरात्रे आपके जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर आएँ। आपके समस्त दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो आ जाए। ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं। और दर्शकों, कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर बताइएगा और अच्छे से खुश होकर घट स्थापना कीजिएगा। क्योंकि घट स्थापना अगर हमारी अच्छे प्रकार से शुभ मुहूर्त में अगर घट स्थापना हो जाती है तो हमारे को जीवन में आने वाला जीवन जो है वो हमारा बहुत अच्छा चलता है और हमारा जीवन जो है आने वाला जो समय होता है वो बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। तो दर्शकों, ऐसे ही और प्रोग्राम के साथ में मैं आपके साथ में आती रहूँगी।
मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, लेकिन आपको बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपके जीवन में है कोई दुख परेशानी तो समाधान है हमारे पास। आपको बताने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे आपकी कुंडली के राज, समस्या और समाधान। अब हटेंगी आपकी सारी परेशानियां। अपनी फुल कुंडली एनालाइजेशन के लिए आज ही संपर्क करें।